जब आप घूमना चालू करते हैं तो किस्से और कहानियों का जन्म होता है और ट्रैवलिंग के दौरान आपसे नए नए लोगों से मिलना होता है। तो मैं आज एक ऐसे ही खूबसूरत पहाड़ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो आपके घर बैठे ही मैं आपको इस पहाड़ के दर्शन कराता हूँ। सो माय नेम इज हिमांशु त्रिवेदी। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और कुछ सालों से पुणे में ही रह रहा हूँ। और पुणे के बारे में क्या कहना, ये सिटी तो जानी जाती है प्लीजेंट वेदर की वजह से। और फिर क्या, मैंने जब अपने दोस्तों से बताया कि मैं सासवड़ हिल्स को विजिट करने जा रहा हूँ तो फिर क्या, वो सारे तैयार हो गए। वैसे ये पहाड़ मेरे घर के पास ही हैं और जब भी मैं पुणे में होता हूँ अक्सर यहाँ आ जाता हूँ। सबसे खास बात यह है, आप यहाँ आएंगे तो आपका पहाड़ पे घूमना तो होता ही है, इसके साथ साथ आपको एक विशालकाय मूर्ति भी दिखेगी जो विठल महाराज की है। और जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो आपको मस्तानी तालाब भी दिखेगा। पता है, मस्तानी तालाब की एक खूबसूरत स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसा मैंने सुना है, इस लेक का एक्चुअली में नाम वड़की तालाब था, लेकिन बाद में यह चेंज हो गया। वो इसलिए क्योंकि बाजीराव और मस्तानी, जो कि बाजीराव की सेकंड वाइफ के नाम से जानी जाती थी, वो अक्सर यहीं मिलते थे और मस्तानी जी यहाँ पर स्नान किया करती थी, तो इसे अब मस्तानी तालाब के नाम से जानते हैं। कहते हैं ज़्यादातर टाइम बाजीराव यहीं पर बिताया करते थे, इसलिए आज लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं और यह पहाड़ भी इस चीज़ के गवाह के लिए रूप में अभी भी खड़े हुए हैं। और ये पहाड़ अब एक रोमांटिक प्लेस भी बन चुके हैं। कभी मौका लगा तो मैं नीचे जाके मस्तानी लेक को मैं आपको पूरी करीब से दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा भी। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, मानसून में ये पहाड़ बहुत खूबसूरत दिखते हैं। मानसून के दौरान आपको यह जगह पे छोटे छोटे झरने देखने को मिलेंगे। ठंडी हवा और हरियाली, ये सब देख कर सारी थकान दूर हो जाएगी। तो हम सबका प्लान बिल्कुल सेट था। चाय हम घर से बनाकर लेके गए थे और चाय की चुस्कियों से साथ मैं नज़ारों का लुत्फ उठाने लगा। और फिर क्या, आई बारी ऊपर चढ़ने की। फिर हम धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगे। पहाड़ की चोटी पर जाकर के जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो पूरा पुणे शहर आपको एक बिल्कुल फिल्मिक सीन की तरह दिखाई देता है। और जब आप बिल्कुल ऊपर पीक पे होंगे तो बारिश के टाइम में बादल आपको छू कर निकल जाएंगे और आपका मन करेगा चलो ऊपर उछल कर इसको छू लेते हैं। वो है मंजिल हमारी, और जब सामने मंजिल नज़र आए ना तो उसको कहते हैं वाओ, किला फतेह कर लिया। चलो थोड़ा सा गीला है, संभल के चलना।
वाह, ओ भैया आ गए। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये माउंट एवरेस्ट कम चढ़ना नहीं है, जो आप लोग समझ रहे हो ना मजाक है, ये मजाक हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ट्रैकिंग करना, चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बन जाओगे मेंढक मोटा वाला। नहीं है, बारिश का पानी भरा हुआ। हम लोग उस वाले गांव में गए थे ना, सो वो गांव जो सामने दिख रहा है ना, वहाँ गए हुए थे। वो पूरा जो है पहाड़ के अंदर बसा हुआ है गांव, तो बारिश की वजह से पूरा ग्रीनरी है। वाह। और एक बात मैं सच बताता हूँ, जब भी मैं किसी भी पहाड़ को विजिट करता हूँ तो उतना ही मैं खुद को अपने पास पाता हूँ। मैं यहाँ पर इतनी बार आ चुका हूँ कि ये पहाड़ भी मुझे पहचानने लगे हैं। पता है, इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को तय करके इन चोटियों पर आकर और दोनों हाथों को फैलाकर और आंखें बंद कर लंबी सांस लेकर और जब चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर जब आप धीमे से ये कहते हो सो रिलैक्स, तो इसका मतलब आपका सफ़र पूरा हुआ। घूमते चढ़ते मुझे गुलजार साहब की कुछ लाइनें याद आती हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। रूह देखी है कभी रूह को महसूस किया है, रूह देखी है कभी रूह को महसूस किया है, जागते जीते हुए दूधिया कोहरे को लिपट कर सांस लेते हुए इस कोहरे को महसूस किया है। धीरे धीरे अंधियारा होने लगा था और ठंड का ज़्यादा एहसास भी हो रहा था और मन में एक शांति सी भी मिल गई थी कि चलो अब सारा कुछ तो देख लिया है। तो फिर क्या, वापस लौटने की तैयारी करने लगे और लौटते लौटते शाम हो चली थी और लौटना भी ज़रूरी था क्योंकि मुझे आपको दिखाने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए तैयारी जो करनी थी।
तो चलते चलते मैं आपको कुछ और सुनाना चाहूँगा। गिरो उठो और तब तक चलते रहो जब तक सफलता तुम्हारे सामने घुटने ना टेक दे। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी मिलूँगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।